बीजेपी से इस्तीफा देने वाले नेताओं का आज मकर संक्रांति पर लखनऊ में जमावड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत सभी नेता समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कल अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, सुनामी में बीजेपी के उड़ेंगे परखच्चे, फिर 45 सीटों पर सिमटेगी पार्टी। शक्ति प्रदर्शन से पहले लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे कार्यकर्ता, अखिलेश के समर्थन में नारेबाजी। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे मुकेश वर्मा, कहा यूपी के 85% लोगों की लड़ाई संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। अपना दल के 2 विधायकों चौधरी अमर सिंह और आर के वर्मा ने भी दिया इस्तीफा, सपा में होंगे शामिल। अमर सिंह ने योगी को कहा झूठा। राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत, यूपी में 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी शिवसेना। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, यूपी के 10 और मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। यूपी में 5 साल तक काम नहीं हुआ, इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है सरकार। योगी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद धर्म सिंह सैनी का दावा, 20 जनवरी तक हर दिन 1 मंत्री और 3 से 4 विधायक देंगे इस्तीफा। स्वतंत्र देव सिंह का हमला, जिन्हें डबल इंजन ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। यूपी में आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का हो सकता है ऐलान। पार्टी ने 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। औपचारिक ऐलान से पहले इंडिया टीवी के पास समावित लिस्ट। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से लड़ेंगे चुनाव। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का छाता से नाम। पंकज सिंह फिर नोएडा से मैदान में होंगे। दादरी सीट से तेजपाल नागर और जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह का टिकट भी कंफर्म। सरदना से संगीत सोम और सुरेश राणा को थाना भवन से दिया गया है टिकट। बुढ़ाना से उमेश मलिक, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट। कैराना से मृगांका सिंह को बीजेपी देगी टिकट। अलीगढ़ की अतरौली सीट से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह उम्मीदवार। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल और मेरठ शहर से सुनील भराला। मेरठ दक्षिणी सीट से सोमेंद्र तोमर को बनाया गया उम्मीदवार। गाजियाबाद सीट से राज्य मंत्री अतुल गर्ग और साहिबाबाद से सुनील शर्मा को फिर मौका मिलेगा। आगरा कैंट से जीएस धर्मेश उम्मीदवार होंगे। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को दिया गया टिकट। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल और शामली से तेजेंद्र सिंह निर्वाल को बीजेपी का टिकट। खतौली से विक्रम सैनी को टिकट मिलने की संभावना। एसपीआरएलडी की 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 मुस्लिम कैंडिडेट। कैराना से एसपी ने नाहिद हसन को उतारा। शामली से प्रसन्न चौधरी को आरएलडी से टिकट। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से रफीक अंसारी, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा और अलीगढ़ से जफर आलम को बनाया उम्मीदवार। यूपी में चुनावी प्रक्रिया का आज से औपचारिक आगाज। आज पहले चरण की अधिसूचना होगी जारी। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने में फूट कर रोया बीएसपी नेता। टिकट देने के नाम पर बीएसपी नेता शमसुद्दीन राइन पर 67 लाख रुपए हड़पने का आरोप। बीएसपी के चरथवाल विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अरशद राणा का आरोप, बीएसपी के पश्चिमी यूपी प्रभारी चरथवाल सीट से टिकट के नाम पर वसूले पैसे। टिकट न मिलने पर आत्मदाह की धमकी। सीएम चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब पहुंचे केजरीवाल। सरसों के खेतों में पंजाब के किसानों से की मुलाकात। किसानों ने केजरीवाल से कहा कि हम आपके साथ हैं। केजरीवाल ने दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनाने और नौकरियों का वादा किया है। उत्तराखंड के 50 नाम लगभग फाइनल। हरीश रावत बोले, कल की बैठक में होगा फाइनल फैसला। पंजाब के लिए आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। आज भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, लिस्ट को दी जाएगी मंजूरी। 2 इलाकों में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं पंजाब के सीएम चन्नी। अभी चमकौर साहिब सीट से हैं विधायक। कल पंजाब पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 78 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। केवल 2 महिलाओं का नाम आया सामने। पश्चिम बंगाल रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हुई। 36 घायल। केंद्रीय मंत्री जॉन बराला ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद दिया बयान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। कहा कि हादसे की जांच शुरू, पीएम कर रहे हैं निगरानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जीएम के मुताबिक रेलवे ट्रैक और दोपहर 1 बजे तक चालू किए जाने की उम्मीद। ट्रैक से बोगियों को हटाने का काम जारी। रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख मिलेंगे। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य घायलों को 25,000 का मुआवजा। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच में पहली गिरफ्तारी। कोर्ट ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार वसीम रिजवी को जमानत याचिका खारिज की गई। विरोध में यति नरसिंहानंद का अनशन। यति नरसिंहानंद ने कहा वो वसीम रिजवी को छोड़े जाने के बाद ही जल ग्रहण करेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के सीएम चन्नी ने जताया खेद। शेर के जरिए कहा कि तुम सलामत रहो, कयामत तक, खुदा करे कि कयामत ना हो। मकर संक्रांति पर दुनिया भर में करीब 75 लाख लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी आसन किए। दिल्ली में छाया घना कोहरा, डेडलाइट और हेडलाइट जलाकर चलानी पड़ी गाड़ियां। विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण का लेवल बेहद गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। पहली बार जनवरी में दम घोटू बनी हुई है हवा। गुरुग्राम में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद लो, यात्रियों को दी जा रही है दिक्कत। सियासी सरगर्मी के बीच लखनऊ में भी छाया कोहरा, लोगों के जनजीवन पर असर।
देश में कोरोना की किलर रफ्तार बरकरार। एक दिन में 2,64,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 315 लोगों ने दम तोड़ा। गुरुवार को 6.7% से ज्यादा मामले आए। देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर में इजाफा, अभी दैनिक पॉजिटिविटी रेट करीब 15% तक पहुंचा। भारत में रिकवरी रेट में भी तेजी, सुधार। पिछले 24 घंटे में 1,09,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। सक्रिय मामलों की संख्या 12,72,073। देश में बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, अब तक 5,700 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को आइसोलेट किया, ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में एक दिन में 28,867 नए कोरोना के केस मिले। 8 महीने बाद एक दिन में नए संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 26% से बढ़कर 29% तक पहुंचा है। 24 घंटे में 31 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,406 नए केस आए सामने, 36 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में कोरोना के 13,702 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 8 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 20,911 लोग संक्रमित, 25 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 14,765 नए केस, अकेले नोएडा में 1,626 लोग संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 3,754 लोग। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 24 घंटे में 26 लोगों की जान गई। गौतम बुद्ध नगर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 1813 लोग पॉजिटिव। पीएम मोदी के राज्यों के सीएम और यूटीज के गवर्नर्स के साथ बैठक, कहा कोरोना से जंग में मेहनत हमारा एकमात्र पथ और विजय एकमात्र विकल्प। ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी ने आगाह किया, पहले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैलता ओमिक्रॉन। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का बयान, भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। पीएम मोदी की सभी राज्यों को सलाह, रणनीति तय करते समय ध्यान रखें कि लोगों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को कम नुकसान हो। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बाइडेन प्रशासन को दिया बड़ा झटका, बड़े संस्थानों में नौकरी के लिए वैक्सीन लगाने या लगातार टेस्ट कराने वाली शर्त लगाई रोक। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में राष्ट्रपति बाइडेन 6 राज्यों में अस्पताल में सेना की तैनाती, संक्रमितों की मदद करेंगे 1,000 जवान। देश भर में मनाई जा रही है मकर संक्रांति, गंगा सागर में हजारों लोगों ने लगाई डुबकी। पहले दिन स्नान के लिए पहुंचे हैं करीब 3 लाख लोग। प्रयागराज में भी गंगा स्नान, देश भर से पहुंचे श्रद्धालु संगम के तट पर लगाई डुबकी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान नहीं हो रही है, हर की पैड़ी पर पहुंचे श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है वापस। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति और उत्तरायण पर सभी पर्वों पर देशवासियों को दी विशेष बधाई, देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बताया। असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मनाया बिहू, डिब्रूगढ़ में अपने पैतृक आवास पर पारंपरिक तरीके से मनाया त्योहार। कोरोना गाइडलाइंस के साथ तमिलनाडु में शुरू हुआ जल्लीकट्टू का आयोजन, मदुरै में जल्लीकट्टू खेल के दौरान एक शख्स घायल। ठाणे में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के वर्धा में गोबर गैस प्लांट में मिले 11 नवजातों के अवशेष, प्राइवेट अस्पताल के पीछे बने प्लांट से बरामदगी हुई है। पुलिस ने महिला डॉक्टर को अरेस्ट किया है। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर 125 करोड़ की ठगी, बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट गिरफ्तार। मेरठ में दिन दहाड़े व्यापारी से तमंचे की नोक पर लूट की गई, 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिलचस्प मोड़ पर केपटाउन टेस्ट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत से 8 विकेट दूर टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट पर 101 रन बनाए। स्टंप्स तक कीगन पीटरसन 48 रन पर नाबाद, कप्तान एल्गर का विकेट गिरते ही तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान एल्गर को नॉट आउट देने पर भड़के विराट कोहली, स्टंप माइक पर गुस्से का इजहार किया। कोहली की नाराजगी पर बोले दक्षिण अफ्रीकी की तेज गेंदबाज एनगीडी, कहा कि रिएक्शन से साफ टीम इंडिया दबाव में। केपटाउन टेस्ट में टीम इंडिया के नाम अनोखा रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में पहली बार सभी खिलाड़ी कैच आउट। इंडिया ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल की चुनौती खत्म, 20 साल की मालविका ने मात्र 34 मिनट में हराया। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर छोड़े गए 4 रॉकेट, 3 रॉकेट अमेरिकी दूतावास परिसर में गिरे। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि आतंकी संगठन ने हमला किया, रॉकेट अटैक में 2 लोग घायल हुए हैं, चौथा रॉकेट बगल के स्कूल में गिरा। ब्रिटिश राजघराने की बड़ी मुसीबत, महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे एंड्रयूज ने अपनी सारी उपलब्धियां महारानी को लौटाई। प्रिंस एंड्रयूज पर अमेरिका में चल रहा है यौन उत्पीड़न का केस, जेफरी एप्स्टीन के केस की पीड़ित ने राजकुमार पर ही लगाया आरोप। इजरायल में वृक्षारोपण अभियान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ फूटा शिक्षकों का गुस्सा, देशव्यापी हड़ताल कर कोरोना को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की मांग। सड़कों पर उतरे हजारों टीचर, पोस्टर बैनर लहराकर किया सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार, कोरोना कंट्रोल नीतियों पर उठाए सवाल। इराक के कुर्द में भारी बारिश ने मचाई तबाही, इरबिल शहर में बाढ़ जैसे हालात। चीन के सिचुआन में जल विद्युत स्टेशन पर आई बाढ़, दुर्घटना में 7 लोगों की गई जान। वर्जिन ऑर्बिट का बोइंग 747 एयर लॉन्च के लिए रवाना, कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के एयरबेस से उड़ान भरी।
ब्रिटेन में खुली चीन की पोल। लंदन बेस्ड वकील के माध्यम से ब्रिटेन की राजनीति प्रभावित करने की चीनी कोशिशों का MI5 ने किया खुलासा। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने चीन को चेतावनी दी। लैटिन अमेरिका में रूसी सेना की तैनाती की खबरों पर अमेरिका का पलटवार। कहा कि रूस ने अगर ऐसा किया तो निर्णायक कार्रवाई होगी। मेक्सिको के हेती प्रवासियों का प्रदर्शन। वर्क परमिट की मांग को लेकर मेक्सिको रिफ्यूजी कमीशन के सामने जुटे प्रवासी प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पहुंची पुलिस। ऑस्ट्रेलिया के ओस्लो में गर्मी का कहर। 50 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। गर्मी ने तोड़ा है 1960 का रिकॉर्ड। बॉयफ्रेंड वरुण बंगेरा के साथ शादी करेंगी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना। 5 फरवरी को 7 फेरे लेंगे करिश्मा वरुण। 6 फरवरी को रिसेप्शन। दीपिका कक्कड़ शोएब इब्राहिम के म्यूजिक वीडियो की धूम। गाने में दीपिका और शोएब की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के लिए एक और बुरी खबर। अब अक्किनेनी नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट से बाहर हुई जैकलिन। हॉलीवुड स्टार काइली जेनर का रिकॉर्ड। इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ फॉलोअर्स वाली पहली महिला बनी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म लूप लपेटा का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर में दिखा तापसी का बोल्ड अवतार। फिल्म में तापसी के साथ ताहिर राज भसीन। शादी के बंधन में बनेगी टीवी की नागिन मौनी रॉय। दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है सूरज नाम्बियार के साथ लेंगी 7 फेरे। 27 जनवरी को गोवा में बीच वेडिंग करेंगे सूरज और मौनी। हॉलीवुड स्टार मेगन फॉक्स ने बॉयफ्रेंड रैपर मशीन गन कैली से की सगाई। रैपर ने खुद डिजाइन की एंगेजमेंट रिंग पहनाई। 2020 से रिलेशनशिप में है मेगन और कैली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।